हेलो जेमिनीज, मेरे एस्टी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग आपको क्या जानने की ज़रूरत है इस रीडिंग में वो पता लगाने की कोशिश करेंगे। ओके जेमिनीज, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में भी हो सकता है वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके जेमिनीज, अदरवाइज चेक योर मून साइन, राइजिंग साइन एंड वीनस साइन आल्सो। दिस इज़ ऑल टाइमलेस रीडिंग। आपकी सिचुएशन के रिगार्डिंग अगर मैच खाता है तो आप कभी भी देख सकते हो। ओके, लेट्स फाइंड आउट जेमिनीज कि आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग क्या जानने की जरूरत है एट प्रेजेंट। ओके ओके, वन मोर शफल देन वी स्टार्ट। Okay, Geminis. Ooh, maybe शायद there is so much darkness. Okay, guys, right now डार्कनेस है आपकी लाइफ में, वो किसी भी एरिया में हो सकता है। डार्कनेस है, चैलेंजेस है, ऑब्स्टिकल्स है, यू फीलिंग टायर्ड। ओके, यू फीलिंग टायर्ड और आप रिलीज़ कीजिए उस घाव को, उस टॉक्सिक सिचुएशन को, सिनारियो को, पर्सन को। ओके, यू सो मच टायर्ड गाइस, रिलीज़ कीजिए एलिगेशन को। ओके, बिकॉज जो भी सेकंड कार्ड इज ऑल्सो डार्कनेस कार्ड। ओके गाइस, लीज द डार्क वुड लेट लव इट गाइस। ओके, आपने जो भी ये डार्कनेस है, जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन है, जो भी घाव है, चोट लगा है आपको, लाइफ ने दिया है या फिर पर्सन ने दिया है, चैलेंजिंग सिचुएशन है, उसको रिलीज़ कीजिए ताकि आपकी लाइफ में खुशियाँ आए, ताकि आपकी लाइफ में लव आए, ताकि आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट हो किसी भी एरिया में। ओके, बिकॉज मुझे यहाँ पर ना डार्कनेस लग रहा है, मेंटल स्ट्रेस लग रहा है, पार्टनरशिप को लेके, कम्युनिकेशन को लेके। रिलीज़ कीजिए गाइस, रिलीज़ कीजिए उस डार्कनेस को ताकि आप फ्रीली अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ। ओके, सी यू सो मच टायर्ड टू हैंडल दिस। इस सिचुएशन को हैंडल करते करते आप बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हुए दिख रहे हो। ओके, बट आपके हाथ में है कि आपको इसको पकड़ के रखना है या लेट गो करना है। अगर पकड़ के रखोगे अपनी सिचुएशन को, सिनारियो को, पर्सन को, तो ऑब्वियसली यू फील टॉक्सिक, राइट। लेट गो कीजिए गाइस राइट नाउ एंड सी, लेट गो कीजिए एंड न्यू तरीके से अपनी लाइफ को देखिए, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अपनी लाइफ को देखिए। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में एंसेस्टर आपको गाइड कर रहे हो, आप आपको दिखाई दे रहा हो, तभी भी आप देखने की कोशिश ना कर रहे हो। देयर इज़ द एनिमल किंगडम इज़ देयर गाइस, वो आपको हेल्प करे। मे भी शायद चलते चलते आपको कहीं ना कहीं कोई भी बर्ड वर्ड आपको कोई ना कोई मैसेज दे रहा हो तो नोटिस कीजिएगा। ओके, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ विजन गाइस। अपने दृष्टिकोण से परे हट के देखिएगा कि आपको अपनी सिचुएशन को कैसे लेट गो करना है और आपके लिए वो क्या सही है या नहीं है। ओके, बिकॉज आपको विजन क्लियर दिख रहा है गाइस। लेट गो कीजिए राइट नाउ। ओके गाइस, अदरवाइज अगर आप जब तक लेट गो नहीं करेंगे तब तक आपकी लाइफ में न्यू एनर्जी नहीं आएगी, न्यू पर्सपेक्टिव नहीं आएगा। अब जो भी आपकी डार्कनेस है उससे आप सीख लीजिए और आगे बढ़िए। ओके, देयर इज़ सो मच टॉक्सिक एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। रिलीज़ कीजिए एंड अपनी लाइफ को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर Geminis. I know there is the darkness, I know there is the toxic scenario, या फिर मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, नेगेटिव पर्सन है, नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में है। रिलीज़ कीजिए, कामली लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, लेट्स फाइंड आउट Geminis more एंड सी देयर सो मच कन्फ्यूजिंग अबाउट। मे भी शायद हो सकता है कि सी दिस इज़ द 7 ऑफ कप का कार्ड है। सो मच कन्फ्यूजिंग अबाउट, मेंटल तौर पे बहुत कन्फ्यूजिंग हो। मे भी शायद हो सकता है आपने स्टेबिलिटी के लिए, मनी वाइज स्टेबिलिटी, जॉब वाइज स्टेबिलिटी, होम लाइफ वाइज स्टेबिलिटी, या फिर ये कोई पर्सन है उसके साथ में स्टेबिलिटी। ओके,
कंफ्यूजिंग है आप बहुत ज़्यादा अपनी कॉइन्स को लेके, टोस वर्गो कैप्रिकॉर्न, डेली वेजेस को लेके, ओके, अपने रूटीन को लेके सो मच ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सो मच डार्कनेस है, ओके। या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है 1-2% के लिए कि उनके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है अपनी स्टेबल तक पहुंचने के लिए, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि ये अर्थ साइड के पीछे कंफ्यूजिंग हो, ओके। दैट्स वाई यू आर नॉट फीलिंग गुड राइट नाउ, ओके। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लग रहा है, ओके जेमिनीज। सो गाइस रिलीज कीजिए ताकि आपकी लाइफ में न्यू तरीके से आपकी लाइफ स्टार्ट हो, ओके। सो मच कंफ्यूजिंग एनर्जी देयर, स्टेबिलिटी के लिए, मनी के लिए, होम लाइफ के लिए, जॉब के लिए। दैट्स व्हाई आई फील सो कि यू आर टायर्ड सोचते सोचते। व्हाट एल्स फॉर जेमिनीज, और क्या है जेमिनीज के लिए बताइए प्लीज़। या गाइस सी डे टू डे लाइफ में एक्सपेक्ट कीजिए अपने मिरेकल्स को, ओके। एक्सपेक्ट कीजिए डे टू डे लाइफ में, हार्डवर्क कीजिए डे टू डे लाइफ में, अपनी सिचुएशन से उभरने की कोशिश कीजिए। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि किसी चीज़ की कमी है, पर्सन की, सिचुएशन की, सिनेरियो की, स्टेबिलिटी की, ओके। देयर इज़ अ मिरेकल गाइस, डे टू लाइफ में मिरेकल्स हैं, देखने की कोशिश कीजिए एंड सिंप्लीफाई योर लाइफ गाइस। लाइटली अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कीजिए। डोंट फील सो मच बर्डन, डोंट फील सो मच डार्कनेस, ओके। कंफ्यूज मत होइए, लाइट से अपनी लाइफ को जिए, लाइट से जाइए। डेस्टिनी तक पहुंचने से पहले उसको इंजॉय करते करते जाइए, ओके। सिंप्लीफाई योर लाइफ गाइस। आई नो देयर इज सो मच टॉक्सिक एनर्जी, कंफ्यूजिंग है, स्टकनेस है, बहुत ज़्यादा बर्डन है स्टेबिलिटी को लेके, पर्सन को लेके। तो अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कीजिए गाइस। देयर इज़ डे टू डे लाइफ में मिरेकल्स है, देखने की कोशिश कीजिए, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स। सिंप्लीफाई योर लाइफ गाइस, सिंपल बनाइए अपनी लाइफ को, लाइटली लीजिए एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कीजिए। Let's see what else for Japanese. या बी द लाइट गाइस, अपनी लाइफ में लाइट लाइए, ओके। विजडम के साथ में, नॉलेज के साथ में, ओके। एंड सी देयर इज द बटरफ्लाई, सो मच ट्रांसफॉर्मेशन है। मे भी शायद अभी आपके लाइफ में डार्कनेस है तो बहुत लोगों ने उससे सीख ले ली हो, तो उसको ट्रांसफॉर्म कीजिए, अपने नॉलेज से न्यू स्टार्ट कीजिए, ओके। बी द लाइट, अपने आप में लाइट लाइए, और या फिर लोगों में लाइट लाइए, ओके। यू आर अ लाइट, ओके। सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। सी दिस इज द कार्ड ऑफ नेगेटिव। ये नहीं बोलूँगी कि नेगेटिव पर्सन हो, नेगेटिव सिनारियो हो, बट एनर्जी के तौर पे बोलूँगी तो देयर इज़ अ नेगेटिव एनर्जी, ओके। मेंटल तौर पे नेगेटिव एनर्जी आता हुआ दिख रहा है, तो प्रोटेक्ट योर एनर्जी गाइस। जब आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी को ग्रैब करते हो तो ऑल गुड, यू फील ऑल गुड। मे बी शायद आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी है राइट नाउ, ओके। दैट्स व्हाई एंजल्स बोल रहे हैं बी द लाइट गाइस। अपनी विजडम से, अपने समझदारी से जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको दूर कीजिए, ओके। देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। हो गाइस, सिंप्लीफाई योर लाइफ गाइस, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर जेमिनीज। आई फील देयर इज अ नेगेटिव एनर्जी। प्रोटेक्ट कीजिए अपनी एनर्जी को गाइस, प्रोटेक्ट कीजिए अपनी स्टेबिलिटी को, प्रोटेक्ट कीजिए अपने ऑरा को। What else for Geminis? What else for Geminis? Yeah, go with it, guys. This is the card of High Priestess card है, guys. अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में टॉक्सिक सिचुएशन है, सिनारियो हो, अपने अंदर झांकिए गाइस। ऐसी बात है, अपने अंदर झांकिए और बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ 10 ऑफ कप का कार्ड है,
देयर इज़ द इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, बट अपने आप में झांकिए, ओके। अपने आप में झांकिए, अपने गोल के बारे में सोचिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, अपने इस एनर्जी को ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जहाँ पर भी आपके लाइफ में कंफ्यूजिंग है, डार्कनेस है, उसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। अपने इमोशनल लेवल को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज यू आर इमोशनली सो मच ड्रेन भी होते हुए दिख रहे, ओके। लाइफ इज़ ब्लेसिंग गाइज, लाइफ आपको ब्लेस दे रही डे टू डे लाइफ में, बट आपको अपने अंदर खुद झांकना है, ओके। इंट्यूशन को यूज़ कीजिए अपनी सिचुएशन को के रिगार्डिंग, अपने सिनेरियो के रिगार्डिंग, अपने इमोशन को बैलेंस करके रखिए, ओके। लेट्स फाइंड आउट मोर Geminis. See, go within, go within. See, this angels, उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं, अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। तो यू नो गाइस, अपने अंदर झांकिए, देखिए कि अपनी सिचुएशन से आप कैसे बाहर निकल सकते हो। सवाल जो भी पूछा है आपने, तो वो आपके अंदर ही उसका जवाब है, ओके। व्हाट एल्स फॉर Geminis, और क्या है Geminis के लिए बताइए। Geminis के लिए और क्या है बताइए प्लीज, ओके। ऐसी कम्युनिकेशन कीजिए, कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन, ओके। हार्ड वर्क करना, कम्युनिकेशन करना, अपने गोल को लेके, अपनी स्टेबिलिटी को लेके। ऐसी देश दूर दूर में माउंटेन है, तो मैं भी शायद अपनी ये ऑब्स्टिकल्स को दूर करने के लिए कम्युनिकेशन कर रहे हो। पैलेस ऑफ कप गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, ओके। नाउ अगर आप इस सिचुएशन को रिलीज़ करते हो, तो देयर इज़ द इमोशनल स्टेबिलिटी, ओके। इमोशनल स्टेबिलिटी है, सपोर्ट है, जो भी आप चाहते हो। बिकॉज यहाँ पर आप अगर अपने आपके अंदर झांकते हो, अपने इस डार्कनेस से बाहर निकलने के बारे में ढूंढते हो, तो देयर इज़ द इमोशनल स्टेबिलिटी। वो रिलेशनशिप में हो सकता है, होम लाइफ में हो सकता है, या खुद की निजी ज़िंदगी में हो सकता है, ओके। कम्युनिकेशन कीजिए गाइस, इनर कम्युनिकेशन या फिर आउटर कम्युनिकेशन, अपने इस इमोशनल स्टेबिलिटी को पाने के लिए, ओके। लाइट से लीजिए। या गाइस, व्हाट एल्स, और क्या है बताइए प्लीज़ Geminis के लिए। इमोशनल स्टेबिलिटी है गाइस, बट आपको आपके अंदर झांकना है, ओके। व्हाट एल्स फॉर Geminis। Yeah, feel love and comforted. Okay, guys. This is the card of Empress का कार्ड है guys. You feel आप ना अपने आप को प्रोटेक्ट फील कीजिए, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ मदर अर्थ। मदर अर्थ इस आपके साइड में है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके गोल को, आपके सपनों को, आपको, ओके। तो डोंट फील अलोन, मदर अर्थ इज़ देयर, ओके। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, डार्कनेस है, तो वो थोड़ा सा वॉक कीजिए, ग्रीनरी में जाइए, पार्क में जाइए, ताकि आपको फ्रेशनेस मिले, आपको इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने का मौका मिले, ओके। यू आर प्रोटेक्टेड Geminis, सो डोंट वरी गाइज, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर प्रोटेक्टेड। योर गोल, जो भी आपके सपने हैं, डिजायर है, गोल है, वो भी प्रोटेक्ट हैं। मदर अर्थ आपको प्रोटेक्ट कर रही है। तो गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ नेचर, ताकि आपकी जो लो वाइब्रेशन है, लो एनर्जी है, लो सेल्फ स्टीम है, कॉन्फिडेंट की कमी है, तो यू नो वो ट्रांसफॉर्म हो जाए। या व्हाट एल्स फॉर Geminis, और क्या है Geminis के लिए बताएं प्लीज़, और क्या है Geminis के लिए। अपनी लाइफ को लाइट लीजिए, ओके गाइस, लाइट लीजिए। 4 दिन की ज़िंदगी है, क्या इतना बर्डन लेना है गाइस। जो भी होगा अच्छा ही होगा, ये सोच के चलिए, ओके। व्हाट एल्स फॉर Geminis, ऐसी टेक अ रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड गाइस, ग्रेट एडवेंचर इज़, यू नो, आगे बहुत ग्रेट एडवेंचर्स है आपकी लाइफ में गाइस।
रिस्क लीजिए और आगे बढ़िए। अगर आप अपनी इस एलिगेंसेस के वजह से रुके हुए हो या दर्द की वजह से कंफ्यूज हो या कोई चोट की वजह से आप स्टैग्नेट हो, रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए, कॉन्फिडेंस जगाइए, एक स्टेप आगे बढ़े। देयर इज़ अ ग्रेट एडवेंचर गाइस आपके लाइफ में। ओके, डोंट फील अलोन। मदर अर्थ इज देयर गाइस, पैलेस ऑफ कप इज देयर। ओके, लेट्स and see, the time is now guys. Okay, the time is now, time is now। जो भी आप चाहते हो, आंसर द कॉल गाइस। आपके लिए यूनिवर्स ने डोर ओपनिंग किए हुए हैं, तो गाइस ग्रैब कीजिए और डोर के पीछे जाइए। ओके, टेक अ रिस्क, एक कदम आगे बढ़ाइए ताकि यूनिवर्स आपके साथ में 10 कदम आगे बढ़ाए। आपके लिए अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ओके यूनिवर्स, देयर इज़ द सी ओपनिंग द डोर। टाइम इज़ नाउ गाइस, टाइम इज़ नाउ, गो फॉर इट, ग्रैब इट। वाओ गाइस, वाओ। मुझे यहाँ पर लग रहा है जेमिनीज, डार्कनेस है जो भी है, ओके आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है, चैलेंज है, जैसा भी एनर्जी लो चल रही है या फिर कॉन्फिडेंट नहीं है, अपनी लाइफ को सिंपल बनाइए। ओके, अपनी लाइफ को सिंपल बनाइए और लाइट के साथ में आगे बढ़िए। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, टाइम इज़ नाउ, रिस्क लीजिए और आगे बढ़िए। देयर इज़ द इमोशनल स्टेबिलिटी है। वाओ, वेरी नाइस एनर्जी है गाइस, बट आपको रिस्क लेना है, आपको आपके इस सिचुएशन से बाहर निकलना है ताकि आप एक कदम आगे बढ़ा और न्यू स्टार्ट हो और आपकी लाइफ में जो भी आप खुशी चाहते हो वो आए। ओके, या लेट्स फाइंड आउट जेमिनीज कि आपको किस चीज़ में सतर्क रहना है। ओके, ग्रेट एडवेंचर इज देयर गाइस। ओके, ग्रेट मीन्स ग्रेट, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। हर एक की लाइफ में अलग 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 अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। कोई मनी चाहते हैं, कोई स्टेबिलिटी चाहते हैं, कोई होम लाइफ चाहते हैं, कोई लव लाइफ चाहते हैं। तो देयर इज़ द ग्रेट एडवेंचर गाइस। ओके, तो इंजॉय करते करते लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, टेक अ रिस्क। जेमिनीज को किस चीज़ में सतर्क रहना है बताइए प्लीज़, जेमिनीज को किस चीज़ में सतर्क रहना है। ओके जेमिनीज, लेट्स फाइंड आउट। ओके, या गाइस, जेंटलनेस। ओके, आप अपना ख्याल रखिए, लोगों का ख्याल रखिए। ओके, सतर्क रहना है, अपने आप के बारे में अपना ख्याल रखना है, बिकॉज देर इज़ सो मच डार्कनेस, ऑब्स्टिकल्स है। तो बी जेंटल विथ यू और दूसरों के प्रति भी जेंटल रहिए। ओके, ऑनर योर जेंटलनेस गाइस। सी देयर इज द लाइट। अपने आप में अपना ख्याल रखना है आपको। ओके, उस पर सतर्क रहना है, बिकॉज देर इज़ सो मच डार्कनेस इज़ देयर गाइस। तो अपने आप पे जेंटल रहिएगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, उस पर सतर्क रहना है। लेट्स फाइंड आउट कि एंजल्स आपको किस तरह से हेल्प कर रहे हैं। जेमिनीज को एंजल्स किस तरह से हेल्प कर रहे हैं बताइए प्लीज। जेमिनीज को एंजल्स किस तरह से हेल्प कर रहे हैं। ओके, दे द साइकिल गाइस। आपको एंजल्स हेल्प कर रहे हैं आपके डार्कनेस से बाहर निकलने के लिए। ओके, साइकिल चेंज करके, एक चैप्टर क्लोज करके न्यू साइकिल देके। ओके, सी यू आर सो मच टायर्ड। एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं, जो भी आपके लाइफ की साइकिल है उसको चेंज करके, ट्रांसफॉर्मेशन देके, न्यू स्टार्ट करके। ओके, तो पे अटेंशन गाइस, ध्यान दीजिएगा, बिकॉज जो यूनिवर्स आके तो सडनली चेंज नहीं करेंगे, वो तो हमको ही करना पड़ेगा, राइट। तो उससे आपकी नेगेटिव एनर्जी से उभरिए। देयर इज़ द साइकिल चेंज गाइस। आपके लाइफ में एक चैप्टर क्लोज होकर दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज देयर इज़ द ग्रेट एडवेंचर इज देयर। ओके, साइकिल चेंज गाइस। और जो भी होगा वो डिवाइनली टाइमिंग पे होगा, जो भी होगा राइट टाइम पे होगा। ओके, तो है पेशेंट। अगर लगता है कि
आपको नहीं लग रहा है कि अभी कब चेंज होगा, कब मेरी लाइफ साइकिल चेंज होगी, जो भी होगा गाइस वो डिवाइन टाइमिंग पे होता है। हम पुश करने से, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है। तो वेट फॉर अ डिवाइन टाइमिंग। ओके, एक ट्रांसमिशन दे रहे हैं आपको। नेक्स्ट जेमिनीज, व्हाट्स द फोकस, क्या फोकस करना है आपको अपनी लाइफ में। Compassion, guys. Be gentle with yourself, just like this here. Again, forgiveness will set you free. See the light in yourself and other. आपको फोकस करना है ओके कंपैशन पे। ओके, लोगों को माफ़ करके, लोगों को या सिचुएशन को, सिनारियो को माफ़ करके। ओके, ताकि आपके लाइफ में लाइट आए, ताकि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए। इस पे फोकस करना है, कंपैशन पे। ओके, आप फोकस रहिए अपने लाइफ पे, अपने आप पे फोकस कीजिए। पर्सन पे, सिचुएशन पे, सिनारियो पे फोकस मत कीजिए। फॉरगेट कीजिए जो आपके लिए डिजर्व नहीं करता, सर्व नहीं करता, उसको लेट गो कीजिए ताकि आपकी लाइफ में लाइट आए, अपॉर्चुनिटी आए और आप ग्रैब करो। उस पर आपको फोकस करना है। ओके, या ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द पोटेंशियल फ्यूचर आउटकम फॉर जेमिनीज। मेरे माइंड में एक बात आई जेमिनीज, जब मैंने पोटेंशियल फ्यूचर आउटकम कहा, तो देयर इज़ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी इज़ देयर, ग्रेट एडवेंचर इज़ देयर। लेट्स फाइंड आउट, देखते हैं कि आपके लिए क्या पोटेंशियल फ्यूचर आउटकम है। जेमिनीज के लिए बताइए प्लीज़। ओके, ओके, ओह देयर इज़ अ डेविल गाइस। मे भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न, अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ चाह, डिजायर। हर एक की डिजायर अलग अलग होती है, बट अगर आपकी डिजायर सही हैं तो दिस इज़ द गुड कार्ड। अगर आपकी डिजायर एडिक्टेड हैं किसी नेगेटिव थिंकिंग के प्रति, तो दिस इज़ द बैड कार्ड। ओके, फॉर मी दिस इज़ द गुड कार्ड। दिस इज़ योर ड्रीम, दिस इज़ योर गोल, दिस इज़ योर एडिक्टिव पर्सन। ओके, दिस इज़ योर चाह, जो भी आपकी लाइफ के प्रति चाह है। बट डोंट फील स्टक। ओके गाइज, डोंट फील स्टक, डोंट फील एंग्जाइटी, डोंट फील स्टैग्नेट। ओके, एंड सी in near future there is the this is also divine timing guys. Okay, maybe you're dealing with Capricorn or Sagittarius in near future, otherwise guys maybe in near future में अगर किसी के लाइफ में ये एडिक्टिव डेविल एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, तो वो बैलेंस कर लोगे। ओके, अगर किसी के लाइफ में चाह है तो वो डिवाइन टाइमिंग पे आ जाएगी। ओके, डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलेगी। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ नेगेटिव भी है इस कार्ड में और पॉजिटिव भी है, और आपको देखना है कि आपको इसको किस वे में लेना है। ओके, अगर आपके गोल डिजायर सही है तो आपको टाइम पे वो मिल जाएगी इन नियर फ्यूचर में। अगर नेगेटिव है तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, पहले हील होना पड़ेगा। ओके गाइस, एंड सी इन नियर फ्यूचर में 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज़ द कंप्लीशन अबाउट योर टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक सिनारियो। दिस इज़ द रिलीजिंग एलिगेंस। ओके, इन नियर फ्यूचर में दिस इज़ द कार्ड ऑफ completion about your toxic scenario. Okay, या मे भी शायद हो सकता है कि कोई पर्सन हो ये कैप्रिकॉर्न या साइजिटेरियस, आपको एंग्जाइटी दे रहे हैं उसकी कंप्लीशन है। बट मुझे यहाँ पर लग रहा है आपके घाव की, आपके चोट की, आपके इस ऑब्स्टिकल्स की एंडिंग है। ओके, या जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।